جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس کا معنی و مفہوم یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں جلدی کرو مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف جلدی کرو۔ جلدی سے مراد ایک تو جو معنی سمجھ آ رہا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، تاخیر کا شکار نہ ہوں، اور دوسرا معنی کہ اس نیکی کے کاموں میں ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ ہونا چاہیے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کے حصول کے لیے بھی جلدی کرو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جو تیار کی گئی ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہمارے لیے نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، اور اس عبادت کے کاموں میں جذبہ اور شوق اور ایک ولولہ ہونا چاہیے۔ عبادت ہم کریں اور اس میں ایک ذوق و شوق ہو تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے بندے سے، اس میں اخلاص ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور جو ذوق و شوق کی عبادت ہے اس سے انسان کے تمام معاملات درست ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناممکن کام بھی اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ، جو مسلمان اپنی عبادت میں ذوق و شوق رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مقام دیتا ہے، اور جو لوگ اپنی عبادت میں ذوق و شوق رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یہ بہت بڑی کامیابی۔ چند دعوے میں نے کیے ہیں، قرآن و حدیث سے دلائل پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ اگر ہماری عبادت میں ذوق و شوق ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول فرماتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام 70 افراد لے کر آؤ کوہ طور پر، میں تمہیں کتاب دوں گا۔
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर चल रहे हैं, कोहे तूर की तरफ रवा दवा है। अफराद अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सबसे आगे हैं। अल्लाह जानता है, आलिमुल गैब है। मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, पहले पहुंच जाऊं, एक शौक है, अल्लाह ने किताब देनी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी किस चीज की है? आप पहले पहुंच गए, आप पहले आ गए, वजह क्या है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़ाल हुम, ऐ अल्लाह मेरी कौम के लोग अला असरी, मेरे पीछे आ रहे हैं, वो भी कोहे तूर की तरफ आ रहे हैं। क़ाल हुम उलाई अला असरी वअजिल्तु इलैका रब्बी लितर्दा, अल्लाह मैंने जो जल्दी की है, मैं जो पहले आया हूं, मैं जो जल्दी जल्दी आया हूं, मैं जो शौक से आया हूं, मैं एक जज्बे के तहत आया हूं। अल्लाह मेरा जल्दी आने का मकसद, पहले आने का मकसद, एक शौक के साथ आने का मकसद यह है लितर्दा, अल्लाह तू राजी हो जाए। पहली बात, अगर इबादत में बंदा जल्दी आता है, नेकी के कामों में जल्दी करता है और उसका ज़ौक़ व शौक़ होता है, उसमें एक इखलास होता है, एक तड़प होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकी को क्या करते हैं? कबूल करते हैं, अल्लाह राजी हो जाता है। अगर हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, इबादत के कामों में, नेकी के कामों में जल्दी करें, नमाजों में जल्दी आए, पहली सफों में आए, अजान से पहले आए, तकबीर उला है उसमें शामिल हो। इससे क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है। हम में से हर बंदा चाहता है मेरे मामलात आसान हो, दुरुस्त हो जाए। मामलात की दुरुस्तगी के लिए बंदा पता नहीं क्या कुछ करता है, शिरकिया तावीज़ात, मामलात आसान नहीं हो रहे, मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं, कारोबार सही नहीं हो रहा, गैर शरई उमूर का बंदा मुसलमान इर्तिकाब कर बैठता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मामलात दुरुस्त हो जाएं, हमारे मामलात आसान हो जाएं, मैं तालिब इल्म में एक नुस्खा देकर जा रहा हूं। छोड़िए शिरकत तवीज़ात को, गैर शरई उमूर के इर्तिकाब उनको छोड़िए। ये कुरान मजीद हमें बताता है मामलात नहीं संवर रहे, मामलात दुरुस्त नहीं हो रहे, परेशानी आसानी में तब्दील नहीं हो रही। आइए अपनी इबादत के अंदर ज़ौक़ व शौक़ पैदा कीजिए। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह तबारक व तआला नामुमकिन काम को भी मुमकिन और आसान कर देगा। ये दावा है ना, दलील चाहिए, दलील कुरान मजीद से दे रहा हूं। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुफस्सिरीन लिखते हैं 90 साल की उम्र है, अल्लाह से औलाद मांगी, वो कादिर करीम है, उसकी मर्जी, जब दे जब ना दे। 90 साल की उम्र, वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, दुआ की अल्लाह मुझे बेटा चाहिए, मुझे वारिस चाहिए,
वअंत खैरुल वारिसीन, और वारिस देने वाला, औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह तू है। 90 साल की उम्र, मामला बज़ाहिर नामुमकिन लगता है, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में औलाद। अल्लाह फरमाते हैं ववहबना लहू यहया व असलहना लहू ज़ौजा, हमने यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटा और वारिस अता कर दिया और बीवी को हमने सही कर दिया। व असलहना लहू ज़ौजा, औलाद के काबिल बना दिया। अल्लाह कादिर करीम है, कर सकता है। हमें पुकारा, हमसे मांगा, हमने दिया। अल्लाह क्यों दिया? वजह क्या थी? 90 साल की उम्र, बुढ़ापा छाया हुआ है, बीवी बांझ है, अल्लाह ने बेटा अता कर दिया, अल्लाह ने वारिस अता कर दिया। अल्लाह ने फरमाते हैं इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, मैंने इस वजह से अपने इस बुजुर्ग पैगंबर सैयदना ज़करिया को औलाद और बेटा और वारिस अता किया। क्यों? इसकी सिफत और खूबी ये थी युसारिऊन फिल खैरात, ये नेकी के कामों में जल्दी करता था। वयदऊनना रगबन व रहबा, इसने हमें जब पुकारा, इसकी पुकार में एक शौक था। वयदऊनना रगबन व रहबा, इसकी पुकार में एक तड़प थी, इसकी पुकार में खशियत इलाही थी। वकानू लना खाशिईन, और सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे डरने वाले थे। अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, मामलात आसान फरमा दिए। आज अगर हम चाहते हैं हमारे मामलात आसान हो जाएं, हमारी बीमारियां शिफा में तब्दील हो जाएं, हमारे कारोबार में बरकत आ जाए, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, फिर आपको नेकी के कामों में जल्दी करना होगी, अपनी इबादत में ज़ौक़ और शौक़ पैदा करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मामलात संवार देगा। ये दूसरी दलील थी। तीसरी दलील, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने कितनी अज़ीज़ें दी। 13 साल की जो जिंदगी है मक्की, बड़ी मुश्किल जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, जब आप फारिग हो फ़ंसब, तो इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाइए, इबादत कीजिए। उससे क्या होगा? तसल्ली मिलेगी। ये जालिम तकलीफें दे रहे हैं, जब आप इबादत करेंगे हम आपको तसल्ली देंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे। व इला रब्बिका फरग़ब, और आपको हमारी तरफ रुजू करना है। 23 साला नबूवत वाली जिंदगी उठाकर देखिए मेरे नबी की इबादत के अंदर किस कदर ज़ौक़, किस कदर शौक़, किस कदर एक जज्बा और वलवला नजर आता है। सुनन नसाई की हदीस है, सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं। ये एक हदीस सामने रख रहा हूं, आपका अमल सामने रख रहा हूं। ज़ौक़ देखिए, शौक़ देखिए। कौन? कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुरसलीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़ियाम के लिए खड़े होते हैं। सैयदना हुज़ैफा फरमाते हैं मैंने देखा आप तिलावत कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, क़ियाम है, और मैंने सोचा यरकाऊ इंदल मिया, 100 आयात मुबारका तिलावत करेंगे फिर रुकू कर देंगे। 100 आयात। सैयदना हुज़ैफा फरमाते हैं 100 आयात हो गए, आपने रुकू नहीं किया, 200 पे कर देंगे। तिलावत कर रहे हैं कौन? कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 200 आयात हो गई, आपने रुकू नहीं किया। सूरतुल बकरा मुकम्मल हो गई, आपने रुकू नहीं किया, माना 2.5 पारे मुकम्मल हो गए। आप क़ियाम के अंदर हैं, तिलावत जारी है, 2.5 पारे हो गए, रुकू नहीं किया, क़ियाम ही क़ियाम चल रहा है। सूरत आले इमरान सैयदना हुज़ैफा फरमाते हैं खत्म हो गई, कमोबेश 3.25 पारे खत्म हो गए, रुकू नहीं किया। सूरतुन निसा शुरू कर दी, 5.25 पारे मुकम्मल हुए, आपने रुकू किया।
یہ کیا تھا؟ عبادت کے اندر ایک شوق تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کر رہے تھے، آپ کا انداز ہماری طرح نہیں ہوتا تھا۔ اذا مر بآیۃ رحمۃ، جب کسی رحمت والی آیت سے گزرتے اس کو پڑھتے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، جب کسی آیت مبارکہ جو عذاب والی ہوتی اس سے گزرتے تعوذا، پناہ مانگتے، اللہ عذاب سے بچانا۔ یہ انداز تھا۔ آپ نے تلاوت کی 5.25 پارے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ سنن نسائی کے اندر آتا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کے 5.25 پارے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا لوگو اے میرے صحابہ، انہا صلاۃ رغبۃ ورہبہ، یہ جو نماز میں نے پڑھی ہے یہ میرا ایک شوق تھا، رغبت تھی، خشیت الہی تھی، اس وجہ سے میں نے 5.25 پارے کے بعد رکوع کیا۔ ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، آج میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ امام الانبیاء پیغمبر، معصوم عن الخطا پیغمبر، لیکن عبادت کا عالم یہ ہے کہ اتنا لمبا لمبا قیام، اتنے لمبے لمبے رکوع، اتنے لمبے لمبے سجدے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ سنتے رہتے، حتی تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ 11 مہینے گزرے، تقریباً گزر گئے، اگر رمضان کے حساب سے دیکھیں 2-3 دن باقی رہ گئے، پتہ نہیں ہم نے کوئی نمازیں کچھ پڑھی ہوں گی، کچھ چھوڑ دی ہوں گی، کچھ پڑھی ہوں گی، بے ذوق سی پڑھی ہوں گی، بوجھل قدموں کے ساتھ آئے ہوں گے، یہ سارا کچھ ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے۔ 3 واقعات میں نے رکھے ہیں، سیدنا موسیٰ کا، سیدنا زکریا کا، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کا مزاج دیکھیے، ایسے نہیں مقام مل گیا، محنتیں تھیں، عبادت کے اندر ذوق و شوق تھا، ان کا شوق صرف اور صرف عبادت تھا، دنیا کا کوئی شوق انہوں نے مول نہیں لیا تھا۔ ہمارے تو بہت سارے شوق ہیں جی، جب اس شوق میں ہم مشغول ہوتے ہیں تو ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ ہم نے دنیا کے شوق پالے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا کے شوق چھوڑ دیے، ایک شوق تھا، وہ شوق عبادت تھا، عبادت کرنی ہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، کائنات کے امام سنا رہے ہیں، عمل ہوتا نظر آ رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے صحابہ یہ کرنا ہے، پھر صحابہ اکرام نے سمعنا و اطعنا کی مثالیں قائم کی۔ ایسے نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ بڑے اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، کائنات کے امام فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، جنت کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، نماز کا دروازہ، روزے کا دروازہ، صدقے کا دروازہ، جہاد کا دروازہ، یہ دروازے آپ گنوا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر ساتھ بیٹھے ہو، اللہ کے رسول، نمازی نماز والے سے جائے گا، روزے دار روزے والے دروازے سے جائے گا، جہاد والا جہاد والے سے۔ اللہ کے رسول، میرا سوال یہ ہے، کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، 8 دروازوں سے؟ آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر مجھے امید ہے وہ تو ہوگا جس کو 8 دروازے سے آواز اور ندا دی جائے گی، 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ مقام ایسے مل گیا نہیں، عبادت کے اندر جلدی تھی، نیکی کے کاموں میں جلدی تھی، عبادت میں ذوق و شوق تھا، عبادت میں جذبہ و ولولہ تھا۔ اٹھائیے صحیح المسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے آج جس نے نفلی روزہ رکھا ہو؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول انا صمت الیوم، میں ہوں جس نے نفلی روزہ رکھا ہے۔
आपने आवाज दी, कौन है आज जिसने एक मिस्कीन को, भूखे को खाना खिलाया हो? फिर भी अबू बकर खड़े हुए, अल्लाह के रसूल मैंने ये नेकी किया है कि मैंने एक मिस्कीन और भूखे को खाना खिलाया है। कौन है जिसने किसी बीमार बंदे की तीमारदारी की हो, मरीज के पास गया हो? अल्लाह के रसूल मैं हूं, मैं एक मरीज के पास गया, तीमारदारी करके आया, दुआ देकर आया। कौन है जिसने आज जनाजा पढ़ा हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े होते, अल्लाह के रसूल आज मैंने जनाजा पढ़ा है, ये नेकियां मैंने की हैं। ऐसा नहीं कि सब दरवाजे, जन्नत के सब दरवाजों से आवाज आएगी। नेकियां थी, काम था, नेकियों के अंदर जल्दी थी और इबादत में ज़ौक़ शौक़ था। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम दिए, वस्साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून उलाइका हुमुल मुहतदून रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये सर्टिफिकेट मिले तो सिर्फ और सिर्फ उनका शौक क्या था? इबादत था। अल्लाह ने हुक्म दिया, कर गुजरे, नबी का फरमान आया, समेना व अताना की मिसालें कायम की। नतीजा क्या है? उनकी जिंदगी में बरकत थी, घरों में बरकत थी। जिस वक्त घरों में इबादत हो, लोगों में इबादत हो, इस कदर ज़ौक़ शौक़ और जज्बा हो, रब्बे काबा की कसम है, फिर बरकतें आती हैं और आसमान से फरिश्तों के जरिए सलाम आता है। बेशुमार दलाइल है। अल मुख्तसर मेरा मौजू यह है कि आज हमारी इबादत में वो ज़ौक़ शौक़ नहीं रहा। जो महीना आ रहा है, उलमा बयान करेंगे फज़ाइल मसाइल, उसके लिए हमारा कितना ज़ौक़ शौक़ है। 3 दिन कमोबेश रह गए हैं, हम अकेले हो गए हूं यार। हमने 11 महीने बड़े सुस्ती के गुजारे, यकीनन सुस्ती के गुजारे। अल्लाह की रहमतों और बरकतों का महीना, पैकेज ही पैकेज है। तिलावत का अलहदा, क़ियाम का अलहदा, रोजे का अलहदा, तहज्जुद का अलहदा, सहरी का अलहदा, अफ्तारी का अलहदा, ये सारे पैकेज हैं। और सबसे बड़ा पैकेज अल्लाह तबारक व तआला, जो हमारा अज़ली दुश्मन है शैतान, अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या कर देते हैं? कायद कर देते हैं, बांध देते हैं। हमारा दुश्मन वो बंद गया, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, बरकतों का नुज़ूल होता है। मैं अकेला बैठा हूं, कमोबेश 3-4 दिन रह गए हैं यार। मैंने क्या इसमें तरतीब करनी है, कितनी मेहनत करनी है, अपनी इबादत में कितना ज़ौक़ शौक़, एक बलबला और जज्बा पैदा करना है। नहीं रख लेंगे जी, नहीं भाइयों। जब इबादत में ज़ौक़ शौक़ होता है, अल्लाह तबारक व तआला मकाम देते हैं। मरना हर किसी ने है, जाना हर किसी ने है। अगर इबादत में इखलास ज़ौक़ शौक़ हो, रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह तबारक व तआला सआदत की मौत देते हैं। अबू सालबा अल खुशनी साहबी रसूल है। हदीस के अंदर आता है, माता अबू सालबा अल खुशनी वहुवा साजिदुन। इबादत गुजार थे, ज़ौक़ शौक़ से इबादत करते थे। रात को खड़े हुए तहज्जुद अदा कर रहे हैं, क़ियाम किया, रुकू किया, सजदे में गए, रूह परवाज कर गई। वहुवा साजिदुन, हदीस के अल्फाज हैं, सलातहु बिल्लैल, रात को तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, क़ियाम कर रहे हैं, रुकू किया, जब सजदे में गए रूह परवाज हो गई। ये सआदत मिली, ये मकाम मिला। क्यों? इबादत के अंदर ज़ौक़ शौक़। हैरान होंगे, हम तो कहते हैं जी हम नमाज ही नहीं पढ़ सकते, क्या करें मौलवी साहब, बस कारोबार के कुछ मसाइल ही ऐसे हैं, दुकान और मकान और गोदाम और फैक्ट्रियों के मसाइल ही ऐसे हैं, हमसे फर्ज नमाजें छूट जाती हैं, हम तर्क कर देते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। तिजारत आड़े है, दुकान आड़े है, गाहक आ जाएगा, कैसे हैंडल करें, ये सारी
मुश्किलात हमारे सामने होती हम रख देते हैं। रब्बे काबा की कसम है, वो भी लोग थे जो सहाबा के बाद ताबीन, सबसे बेहतरीन जमाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बाद सहाबा का। मैंने मिसालें दे दी। उनके बाद तीसरे नंबर पे जो सहाबा के शागिर्द थे, ताबीईन कराम, सैयदना सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह किबार ताबीईन में से हैं। तारीख उठाकर देखिए, ये ताजिर थे, ये ताजिर थे। इन्होंने भी तिजारत की, और इनके गुफ्तगू और उनके जुमले सुने रौंकटे खड़े हो जाते हैं। कैसे ताजिर थे, इन्होंने भी दुनिया के अंदर तिजारत की, काम काज किया। फरमाते हैं फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन मुन्ज़ु 20 सनतन इल्ला वकुन्तु फिल मस्जिदी। 20 साल मैंने गिना, शुमार किया, कोई ऐसी अजान मुझे मार्केट और घर में नहीं हुई, बाजार में नहीं हुई। अजान हुई है तो मैं सईद इब्न मुसय्यब मस्जिद के अंदर बैठा था। 20 नमाजें नहीं, 20 हफ्ते नहीं, हमारी तो 20 नमाजें भी ऐसी नहीं है। मुझ समय था कि अजान हुई हो, हम मस्जिद में बैठे हो। वसारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम। अजान से पहले कौन मस्जिद में आएगा? जो इबादत में जल्दी करेगा, जिसको ज़ौक़ शौक़ होगा, और अल्लाह तबारक व तआला फिर मकाम देंगे। क़यामत का दिन होगा, दुनिया परेशान होगी। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, जिसकी इबादत के अंदर ज़ौक़ व शौक़ इतना था, नमाज पढ़ के गया, काम काज में गया, कर रहा है, लेकिन दिल अटका हुआ है। मस्जिद से अजान आए और मैं मस्जिद की तरफ जाऊं। फरमाते हैं 20 साल अजान हुई हो, मैं घर नहीं था, मैं बाजार में नहीं था, मैं दोस्तों के साथ नहीं था, मैं मस्जिद में पहले आकर बैठा हुआ था। हमारी तो नमाजें चली जाती हैं, हम तो कई कई हफ्ते, कई कई महीने, कई कई साल नमाजें ही नहीं पढ़ी। दुनिया की दारी है, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, हमें क्या परवाह। ये भी ताजिर थे। मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा ज़ौक़ और शौक़ दिलाऊं। ऐसा महीना आ रहा है, जिस तरीके से 11 महीने गफलत से गुजरे, उसको मत गुजारिए। जिंदगी का पता नहीं है, अगला रमजान नसीब हो या ना हो, ये 2-3 दिन, ये शाम हमें नसीब होती है या नहीं होती। कितने हमारे रिश्तेदार, कितने हमारे करीबी, कितने हमारे नमाजी, कितने हमारे बुजुर्ग पिछले रमजानों में हमारे लिए बंदोबस्त करते थे, मस्जिद के लिए बंदोबस्त करते थे, लोगों के लिए करते थे, वो आज हमें नजर नहीं आते, दुनिया से चले गए। और मेरी माएं बहनें, जहां पर रिवाज घरों में इबादत का खत्म हो गया, रह क्या गया जी? मोबाइल है, टेलीविजन है, बस जिंदगी है, गुजर रही है। फिर शिकायतें जी, औलाद का हाल ही मानती। मौलवी साहब कोई तवीज दीजिए, घर में बरकत नजर नहीं आती। मैं अपनी उन माओं, बहनों और बेटियों से दरखास्त करता हूं, मैं दलील सामने रखता हूं अज़वाज मुतहरात सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। सुनन नसाई के अंदर हदीस मौजूद है, दाखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद, अल्लाह के रसूल मस्जिद में दाखिल हुए, फरआ हबलन ममदूदन, अल्लाह के रसूल ने देखा 2 सतूनों के दरमियान एक रस्सी बंधी हुई है। एक इधर सतून है, एक इधर, दरमियान में रस्सी बंधी हुई है। बैना सारियतैनी, आपने फरमाया अरे रस्सी किसने बांधी है? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपकी बीवी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब क़ियाम करती हैं, थक जाती हैं, तो फिर सहारा लेकर इस रस्सी का खड़ी हो जाती है। आपकी बीवी ने यह रस्सी बांधी है। मसला आपको बता दूं, एक तो ज़ौक़ और शौक़ था, अल्लाह के रसूल ने देखा और आपने फरमाया ऐसी इबादत ना करो, जब तुम थक जाओ तो फिर छोड़ दो, फिर आराम करो। बताने का मकसद यह है, हमारे घरों में तिलावत नहीं, हमारे घरों में नमाजें नहीं, हमारे घरों में इबादत और नेकी का जज्बा ही नहीं है, ज़ौक़ और शौक़ नहीं है, फिर कहां से बरकत आएगी? कैसे औलाद
फर्मा बरदार बन जाएगी। इमाम आमश रहमहुल्लाह, नाम सुलेमान है। हम जरा सुन के ये वाकयात सहाबा के, अंबिया के, ताबीईन के, सलफ सालिहीन के, फिर अपने ऊपर जरा चस्पा करें, देखें, मुहासबा करें कि मैं कहां खड़ा हूं। ये फरमाते हैं, आमश का माना है जिसको आंख से नजर ना आए। ये इतना अल्लाह के डर और खौफ से रोते थे कि इनकी बीनाई कम हो गई। आमश लोग इनको कहते थे, नाम इनका सुलेमान है। ये फरमाते हैं अपने शागिर्दों को कि लम तफ्तनी सलाता माल जमाती, कि 40 साल के अरसे के अंदर मेरी एक नमाज जमात से रह गई है। 40 साल के अरसे में एक नमाज मैंने जमात से नहीं पढ़ी। शागिर्द चौंक है, बात बड़ी ताज्जुब की है। 40 साल का अरसा, एक जिंदगी का हिस्सा, एक नमाज रह गई। और उन्होंने सवाल किया, उस्ताद जी इमाम आमश रहमहुल्लाह एक नमाज कैसे रह गई? इतना आपकी इबादत में ज़ौक़ और शौक़ और जज्बा नजर आ रहा है कि 40 साल में से एक नमाज। पूछने वालों ने पूछा, जवाब देते हैं, वो जो नमाज जमात के साथ रह गई है, पढ़ी तो है, हमने तो पढ़ी नहीं। पढ़ी तो है लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ी। फरमाते हैं इस वजह से रह गई है, मातत वालिदती, मेरी वालिदा फौत हो गई थी उस दिन। परेशानी का दिन था, वालिदा फौत हो गई, मां से मोहब्बत थी, फिर उसका कफन और दफन करना था, नमाज जनाजा पढ़ाना था। कफन और दफन करने में एक नमाज मैं जमात के साथ नहीं पढ़ सका। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, ये नौजवान, एक नमाज अगर रह गई है तो वजह क्या बताई? मेरी वालिदा फौत हो गई थी, कफन दफन में लगा हुआ था। जरा हम गौर करें, हम तो सही सालिम हैं, सेहत वाफियत है, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, लेकिन हमने वो नमाजें ही तर्क कर दी, नमाजें ही छोड़ दी। अल मुख्तसर, कुरान मजीद की आखिर में आयत मुबारका, खुलासा कलाम, खुतबे का खुलासा मैं कर रहा हूं। जो बंदा अपनी इबादत में ज़ौक़ व शौक़ रखता है उसको कामयाबी मिल जाती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फमिनहुम, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। वालिमुल लिनफ्सी, अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या मतलब? नेकियां नहीं कर रहे, गुनाह कर रहे हैं, तो किस पर जुल्म कर रहे हैं? ये वबाल कौन उठाएगा? नेकियां करोगे तुम्हारे काम आएंगी। फमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, राई के दाने के बराबर दुनिया में नेकी करोगे, दिन क़ियामत के तुम्हारे काम आएगी। फमन याअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर राई के दाने बराबर भी तुम बुराई करोगे, दिन क़ियामत के तुम्हारे ऊपर वबाल होगा, वो वजन उठाना पड़ेगा, उसकी सजा भुगतना पड़ेगी। कुछ ऐसे हैं जो जालिम हैं, यानी नेकियां नहीं कर रहे, गुनाह ही गुनाह है, ये जुल्म कर रहे हैं, ली नफ्सी, अपने ऊपर कर रहे हैं। नेकियां उसी के काम आएंगी और बुराइयां करेगा तो उसका भी वबाल उसी के ऊपर होगा। कुछ ऐसे हैं जो नेकियां ही नहीं करते। वमिनहुम, कुछ ऐसे हैं जो दरमियाना रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। पढ़ ली, छोड़ दी, आ गए, चले गए, लोग आ रहे थे, हम भी आ गए, खड़े हो गए। वइज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला, जैसे हम देख रहे हैं। भाइयों, मैं इस्लाह करने के लिए, ये जो जुमे होते हैं ना, इस्लाह के लिए होते हैं। ये इस्लाह मैं बात कर रहा हूं कि जुमे में हमें जल्दी करनी चाहिए थी। कितने सवाब थे? ऊंट की कुर्बानी का, गाय की कुर्बानी का हमने ज़ाया कर दिया आखिरी 5 मिनट में। हमारे
آپ کے سامنے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ذوق ہے، شوق ہے، جلدی ہے؟ نہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. کچھ ایسے لوگ ہیں سستی کے ساتھ آتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے بھی نماز پڑھ لی، ہم نے بھی جمعہ ادا کر لیا. ولا يذكرون الله الا قليلا. اللہ فرماتے ہیں یہ ذکر نہیں کرتے ایسے تھوڑا بس نام گنوانے کے لیے. کچھ ایسے ہیں جو درمیانے ہوں گے، پڑھ لی، آگے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے. آگے سنیے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور وہ لوگ جو نیکی میں جلدی کرتے تھے، سابق، پہلے آتے تھے، اہتمام کے ساتھ آئے. جمعے کا دن ہے، ساری مصروفیات چھوڑ دی، جانا ہے، پہلے جانا ہے، ڈھیروں ثواب لینے ہیں. سابق بالخیرات، خیرات کہتے ہیں نیکی کے کام. یہ نیکی کا کام ہے، قدم قدم پہ نیکی ہے. اہتمام کر کے آیا، اللہ نے نیکیوں کے انبار لگا دیے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. ان نیکی کو کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ سبقت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. ان کے اس کام میں ذوق و شوق و ولولہ اور جذبہ نظر آتا ہے. آگے سنیے، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، ہماری عبادت کے اندر آج وہ ذوق و شوق نظر نہیں آ رہا جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عبادت کے اندر تھا. رات بھی میں نے ایک واقعہ بطور نصیحت بیان کیا تھا عشاء کے بعد، وہ پھر کر دیتا ہوں، بڑا اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. چادر بنانے والا چادر بناتا ہے، بنا رہا ہے. بندہ ایک آیا، مجھے بہترین چادر چاہیے، جو قیمت مانگو گے دوں گا، لیکن اچھی ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے. اس کو پیسے مل رہے تھے، اس نے بڑی محنت سے ایک چادر بنائی. وقت بمطابق وہ گاہک آ گیا چادر لینے کے لیے، اس نے بنا دی، اس نے پیسے دے دیے، اس نے چادر دے دی، لے کر چلا گیا. کچھ دنوں بعد وہ چادر ہاتھ میں پکڑے آ گیا ہے چادر بنانے والے کے پاس. میں نے آپ کو منہ مانگے پیسے دیے تھے، آپ کی چادر میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ کمی ہے، یہ نقص ہے، یہ عیب ہے. 4-5 اس نے عیب، نقص، کمی، خرابی بتائی. چادر بنانے والے نے رونا شروع کر دیا. غور کیجئے گا، اس میں بڑی نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے. تو جس نے چادر خریدی تھی اس نے کہا بھائی میں واپس کرنے نہیں آیا. رو کیوں رہا ہے؟ میں پیسے لینے نہیں آیا. کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تیرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. اس نے کہا رو اس لیے نہیں رہا کہ تو چادر واپس کر جائے گا، رو اس لیے رہا ہوں اتنی محنت سے بنائی اور تو انسان اور مخلوق ہو کے اتنے عیب نکال دیے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کبھی اتنی محنت اور توجہ سے میں نے عبادت نہیں کی. دن قیامت کے جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادت نیکیوں اور نمازوں میں کتنے عیب نکال دے گا. اتنی محنت سے بنے انسان ہے، تم مخلوق ہے، تو نے عیب نکال دی، مجھے گنوا نہیں دیے، لیکن رو اس لیے رہا ہوں. اللہ نے زندگی دی، اتنی نمازیں پڑھی، نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن اتنی توجہ سے، جتنی توجہ سے میں نے چادر بنائی کبھی میں نے عبادت نہیں کی. بھائیو بات ایسی ہے، دنیا کے کاموں میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں. دکان ٹائم پہ کھولنی ہے، ہمیں جو سیل مین ہے بڑا چست چاہیے، سست نہیں چاہیے. ہم بھگا دیتے ہیں، بھائی تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا اللہ کو عبادت ٹائم پہ نہیں چاہیے؟ اللہ کو اپنے بندے وہ نہیں چاہیے جو جلدی آئیں، جو نیکی کے کاموں میں پہل کریں. بل تحسنون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اللہ فرما رہا ہے سورۃ الاعلیٰ ہے، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے کاموں میں تم پہلے جاتے ہو، لیکن آخرت کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہو. بھائیو یہ تمہیدی باتیں تھیں، اس لیے میں نے کہا کر دی کہ بہترین مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. ہم سستی کو، کہلی کو چھوڑ دیں اور آج
بیٹھ کر اکیلے ہو کر یار مجھے کم از کم قرآن مجید کا ختم کرنا چاہیے، میرے بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے، رمضان الشریف کے روزے پورے رکھیں گے، جتنی ہمت و استطاعت ہوگی سیری افطاری کروائیں گے، لوگوں کے ساتھ مدد کریں گے۔ یہ آج ہم کو بنانا ہوگا۔ اگر جذبہ اور ورولہ لے کر کھڑے ہوئے، یہ ذوق و شوق ہوگا، پھر رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔